हाउ आर यू नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर 6 टिश्यू एंड इसके अंदर बच्चों हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया था प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज। और जो प्लांट टिश्यूज के अंदर सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, तो सिंपल टिश्यूज के हमने पार्ट पढ़ लिया। अभी कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के ऊपर हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपका एक और टाइप है टिश्यूज का, प्रोटेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो इसको कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों अलग अलग तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनकी अलग अलग एडेप्टेशंस होती हैं। लाइक कुछ प्लांट्स हैं वो डेजर्ट रीजन्स में रहते हैं, तो कुछ प्लांट्स कोस्टल एरियाज के अंदर रहते हैं, कुछ प्लांट्स वाटर के अंदर एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। तो अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं और उनकी एडेप्टेशंस भी उसी के अकॉर्डिंगली डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे चलिए, हर प्लांट को प्रोटेक्ट होने की तो जरूरत है ही। हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर यहाँ पे पढ़ा है आपका कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा, जो कि प्रोटेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है ये आउटर सरफेसेज के ऊपर प्रेजेंट होंगे किसी भी प्लांट की। बाहर की जो सरफेस है, अंदर ये जो टिश्यू है वो अवेलेबल नहीं होते हैं। वो जो टिश्यू हमने पढ़े वो सरफेस के अंदर की तरफ अवेलेबल होते हैं। ये सारे जो टिश्यू होते हैं ये सरफेस के बाहर की तरफ होते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं। इनका काम प्रोटेक्ट करने का है, ओनली प्रोटेक्ट का काम, इसलिए इनका नेम क्या है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए, तो बच्चों दो टाइप के अंदर इनको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे एपिडर्मिस एंड कोर्क, दो टाइप के टिश्यू होते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू है, दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, एपिडर्मिस एंड कोर्क। ठीक है, याद हो आपको सेल डिस्कवरी भी किससे हुई थी, कोर्क से हुई थी, जो कि डेड सेल थी सबसे पहले वाली। तो कोर्क है एंड एपिडर्मिस है। ये डिफरेंट है उन सभी से जो हमने जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर भी पढ़े थे। तो उनके आपके बीच में अलग टॉपिक है। ठीक है, तो एपिडर्मिस की आप बात करेंगे। सबसे पहले दो टिश्यू बता दिया आपको, जो एपिडर्मिस है एंड कोर्क है, दोनों ही क्या है, प्रोटेक्टिव है। एपिडर्मिस की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर की बात करोगे आप, तो स्ट्रक्चर ये होते हैं सिंगल लेयर सेल, यानी डबल लेयर ट्रिपल लेयर नहीं होती है। ठीक है, जैसे आप ह्यूमन बॉडी की बात कर लीजिए, जैसे हमारी बॉडी की बात करिए। हमारी बॉडी के जब हमें कोई भी एक डेंजर फील होता है तो क्या होता है, आप देखेंगे कि आपके जो स्किन के ऊपर हेयर्स वगैरह होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, तो स्किन है आपकी बॉडी की जो लेयर, क्या है, ये स्किन है, ये प्रोटेक्ट करती है आपकी बॉडी को। ठीक है, वैसे ही इनके अंदर भी, प्लांट्स के अंदर भी बाहर इनकी जो लेयर है वो सारे प्रोटेक्टिव टिश्यू है, उसमें है एपिडर्मिस। तो सिंगल लेयर सेल ये होती है। ठीक है, इनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन ट्रिपल मेम्ब्रेन नहीं है, सिंगल लेयर सेल है। ठीक है, दूसरी बात, इलोग्नेटेड है। इलोग्नेटेड मतलब लंबी थोड़ी खींची हुई, पता है आप सभी को, काफी बार वर्ड आया आपके पास में इलोग्नेटेड। इलोग्नेटेड है, फ्लैट है, वैसे फिगर में आपको दिख ही रहा होगा। उसके बाद फ्लैट बिल्कुल ये सेल होती है, स्पेस बिटवीन सेल्स अब्सेंट होता है, स्पेस इनके बीच में अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि इनका काम क्या है, प्रोटेक्ट करने का है। कोई भी सब्सटेंस बाहर से प्लांट के अंदर इजीली नहीं जाना चाहिए, अंदर प्लांट के अंदर से बाहर की तरफ इजीली नहीं आना चाहिए, ये तो काम है इनका। तो इसलिए ये इनके बीच में जो सेल स्पेस है, तो प्लांट के अंदर या बाहर से सब्सटेंस है वो कोई भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए सेल स्पेस इनके बीच में अब्सेंट होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे एक्यूरेंस, यानी प्रेजेंट साइट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यानी पूरे प्लांट के अंदर हर जगह पे ये प्रेजेंट होते हैं, आउटर सरफेस पे। तो आउटर पार्ट ऑफ द होल प्लांट, चाहे वो आप रूट की बात करें, चाहे स्टेम की बात करें, चाहे ब्रांचेज की बात करें, चाहे लीफ की बात करें, चाहे आप फ्रूट्स की बात करें, चाहे फ्लावर की बात करें, जो बाहर की जो लेयर होती है प्लांट के, आउटर जो लेयर होती है वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अंदर की तरफ प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद फंक्शन, काम क्या है, काम क्या है इनका बच्चों, प्रोटेक्ट करने का काम है, नाम से ही पता चल रहा है प्रोटेक्टिव टिश्यू, तो प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद ड्राई एरिया जो प्लांट होते हैं, मतलब कुछ प्लांट मैंने बताया ना आपको ऐसे होते हैं, जैसे डेजर्ट वगैरह में प्लांट हो गए, ठीक है, जहां पे पानी है ही नहीं, तो वहां पे देखिए आपको पता है कि एक प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर, ट्रांसपीरेशन। यानी ये कोई प्लांट है और यहाँ से जो इसकी लीफ है, प्लांट की जो लीफ है, उनके थ्रू वाटर क्या होता है कि वो ट्रांसपीरेशन हो जाता है, मतलब वाटर है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होकर लीफ की हेल्प से बाहर निकल जाता है। और अगर ऐसे में ड्राई पैलेस है, बहुत सूखा इलाका है, वहां पे पानी वैसे ही नहीं है, और वहां पे अगर प्लांट ने ये जो ट्रांसपीरेशन है वो कर दिया, यानी वाटर वहां से बाहर निकल गया, तो फिर तो वहां पे वाटर वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और प्लांट वो सूख जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा प्लांट। तो उससे बचने के लिए ये क्या कर देते हैं, वहां पे एक लेयर बना देते हैं, मतलब जो उसके लीफ की जो लेयर है उसको बड़ा थिक कर देते हैं, स्टेम एंड लीफ की जो एक लेयर बना देते हैं उसको थिक कर देते हैं, ताकि जो प्लांट है वो ट्रांसपीरेशन कम से कम कर सके, उसकी जो लीफ है वो ट्रांसपीरेशन कम से कम करे। ठीक है, तो एक थिक लेयर बना देते हैं। ठीक है, और जो लेयर है उसको बोला जाता है यहाँ पे क्यूटिकल लेयर। ठीक है, किसकी क्या बोला जाता है, क्यूटिकल लेयर बोलते हैं, क्योंकि ये क्यूटीन से मिलकर के बनी होती है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, एक रेड कलर की जो लेयर है वो आपको बाहर की तरफ दिख रही होगी, तो जो क्यूटिकल लेयर है वो वहां पे बना देते हैं,
कई बार ये वैक्स की फॉर्म में भी होती है, जैसे आप डेजर्ट वाले इलाकों के अंदर कैक्टस प्लांट की बात करें तो कैक्टस प्लांट होता है, उसके ऊपर उसके लीफ को अगर आप टच करके देखेंगे तो वो उसकी सरफेस एक वैक्स टाइप वहां पे आपको दिखाई देगी, ठीक है, यानी आपको लगेगा कि हाँ इसकी सरफेस के ऊपर कुछ अवेलेबल है। तो वो इसीलिए होता है कि उसको प्रोटेक्ट करना है उस प्लांट को, तो वहां पे ये लेयर बना देते हैं, ठीक है। तो ये जैसे वैक्सी सिक्रेशन हो गया, इसके बाद ठीक है, जैसे क्यूटिकल लेयर हो गया, वैक्सी सिक्रेशन, अलग अलग जगह के अकॉर्डिंगली ये उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इनका काम प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो डेजर्ट का प्लांट हो, चाहे वो एक्वेटिक प्लांट हो, चाहे वो यहाँ पे कोस्टल एरियाज के अंदर प्लांट हो, हर जगह पे इनका काम है प्रोटेक्ट करना। जहाँ पे आइस वगैरह वाले रीजन्स होते हैं वहां पे अगर कोई प्लांट है तो ये यहाँ पे देखते हैं, आप देखते हैं कि वहां पे जब जैसे उनकी लीफ के ऊपर जो आइस है वो गिरती है, स्नोफॉल होती है, तो वो डायरेक्टली नीचे आ जाते हैं, उनकी सरफेस उतनी ज्यादा स्मूथ होती है, तो वो भी इन्हीं की वजह से होती है। ये एक वैक्सी सिक्रेशन कर देते हैं वहां पे लीफ के अंदर, ठीक है। तो इनका काम यही है, बाहर से प्रोटेक्ट करेंगे ये। तो ये तो बात हो गई आपकी एपिडर्मिस की, लेकिन यहाँ पे भी एक चीज और है कि जैसे प्लांट्स हैं उनको फोटोसिंथेसिस करना तो जरूरी है। अब फोटोसिंथेसिस जब करते हैं प्लांट तो आपको पता है बाहर ट्रांसपिरेशन करना भी जरूरी है, बाहर से गैसेस का एक्सचेंज भी होगा, ऑक्सीजन गैस बाहर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करेंगे लीफ, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। तो वहां पे अगर ये सारे सरफेस को कवर कर देंगे तो फोटोसिंथेसिस तो फिर हो ही नहीं पाएगी, प्लांट वैसे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो वहां पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं प्लांट की लीफ के पास ही, वैसे आपको बताने की जरूरत नहीं है पर फिर भी कर लेते हैं डिस्कस। यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं प्लांट की लीफ, जो लीफ होते हैं लीफ के ऊपर, जहां पे ये जो एपिडर्मिस सेल हैं वो अवेलेबल नहीं होती हैं। अगर ये कंप्लीट अवेलेबल हो जाएंगी तो फिर तो सब्सटेंस का एक्सचेंज होगा ही नहीं, बाहर से ना गैसेज का होगा ना और कहीं किसी भी चीज का नहीं होगा। तो यहाँ पे जो स्टोमेटा है वो लीफ के ऊपर थोड़ी थोड़ी जगह पे प्रेजेंट होते हैं, एक पोर्स की फॉर्म में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, जिससे गैसेज का एक्सचेंज है वो इजीली हो जाता है, ट्रांसपिरेशन भी हो जाती है। और वो कितना गैसेज का एक्सचेंज होगा, ट्रांसपिरेशन कितना होगा, वाटर है वो कितना एवोपरेट होगा वहां से, तो उसको देखने के लिए यहाँ पे इनके पास होती है गार्ड सेल, पता है सभी को, मैंने बताया हुआ है। तो स्टोमेटा के पास में क्या होती है, गार्ड सेल होती है। तो गार्ड सेल है वो यहाँ पे देखती है कि कितना जो वाटर है वो इवोपरेट हो रहा है, कितनी जो गैसेज है उनकी जरूरत है वो एक्सचेंज हो रही है, बाहर से ऑक्सीजन बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, तो ये सभी चीजें। तो इसके लिए स्टोमेटा है, बस यही कुछ था। तो प्रोटेक्टिव टिश्यूज यहाँ स्टोमेटा को छोड़ करके बाकी हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर, ठीक है। इसके अंदर भी एपिडर्मिस हमने पढ़ लिया। दूसरी चीज यहाँ पे कोर्क है, ठीक है। तो सेल डिस्कवरी किससे हुई थी, सबसे पहले कोर्क से, आप सभी को पता है। तो स्ट्रक्चर है इसकी आप बात करेंगे तो डेड सेल है ये, तो हमने देखा था ना सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई सेल की वो कैसी थी, डेड सेल थी। उसके बाद सेल स्पेस है वो एब्सेंट होता है इनके अंदर, क्योंकि जरूरत ही नहीं है सेल स्पेस की, तो कोई मटेरियल को तो ट्रांसफर होना ही नहीं है। उसके बाद एक्सटर्नल वाल्स के ऊपर, जो बाहर की जो वाल्स हैं उनके ऊपर यहाँ पे सबमेरीन एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। सबमेरीन जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है इसका काम क्या है कि ये गैसेज को एक्सचेंज करवाता है, ठीक है। रूट्स के अंदर इस कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, एक्यूरेंस क्या प्रेजेंट साइट, ये मैच्योर शूट एंड रूट, जो रूट होती है प्लांट की, जो रूट होती है ना बहुत ज्यादा जब लंबी हो जाती है और जो मैच्योर हो जाती है, ठीक है, परिपक्व हो जाती है। और जो सूट है यानी बाहर का जो सूट स्टेम हो गया तना, आप देखते हैं ना बाहर कोई भी जो स्टेम वगैरह है उसके आउटर वाला पार्ट बिल्कुल सूखा होता है, डेड सेल होती है, ठीक है, जो स्टेम का जो पार्ट है बाहर वाला, तो वहां पे ये वाली सेल कोर्क है वो प्रेजेंट होता है, उसको कोर्क ही कहा जाता है, ठीक है। और वहां पे गैसेज वगैरह के एक्सचेंज के लिए ये जो आउटर सरफेस पे सबमेरीन प्रेजेंट होता है, जैसे वहां पे स्टोमेटा है ना, जहां पे जो एपिडर्मिस अवेलेबल नहीं होता, वैसे रूट और सूट के अंदर ये है सबमेरीन, ये एक सब्सटेंस है जो प्रेजेंट होता है। उसके बाद फंक्शन क्या है इनका काम भी वही है, प्रोटेक्ट करने का काम है, क्योंकि प्रोटेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। उसके बाद सबमेरीन है, इसका काम एक्सचेंज गैसेज एंड वाटर, तो ये सारी चीजें, क्योंकि रूट को तो वाटर को एब्जॉर्ब करना है अर्थ से, जैसे स्टोमेटा है, स्टोमेटा के थ्रू यहाँ पे गैसेज का एक्सचेंज होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, वैसे रूट का काम क्या है, रूट भी अर्थ से मिनरल्स को वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। तो वहां पे वाटर के एब्जॉर्बेशन के लिए, गैसेज के एब्जॉर्बेशन के लिए तो ये प्रेजेंट होता है सबमेरीन सब्सटेंस, ठीक है, जिसकी वजह से ये हो जाता है इजीली। तो ये सारी कुछ चीजें थी, गार्ड सेल क्या है, स्टोमेटा क्या है, प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या है, आपके कौन कौन से पार्ट होते हैं, एपिडर्मिस, कोर्क, एपिडर्मिस क्या है, प्रेजेंट साइट क्या है, कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, किस तरह की सेल होती है, और कोर्क क्या है, कहाँ प्रेजेंट होता है, किस तरह की सेल होती है आपका, और क्यूटिकल लेयर क्या होती है, ठीक है, सबमरीन सब्सटेंस क्या होता है, यहाँ पे आपका वैक्सी सिक्रेशंस क्या होते हैं, ठीक है। ये सारी कुछ चीजें थी आपको समझनी चाहिए थी, जो आपको पता चल गई है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिखिए, ठीक है। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, फिर आपका कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू है प्लांट का जो पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।